ये इस टाइम कौन सा सेब यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे काला कुल्लू, पहाड़ी सेब और गोल्डन। कितनी देर से यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है, ये बोलियाँ लगती हैं? ये रोजाना लगती हैं, सुबह 9 बजे से शुरू है। 9 बजे 2 नंबर की गुंजाइश ही नहीं है? नहीं 2 नंबर की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी की वजह से माल यहाँ पे सब माल इस दफा ईरानी की वजह से जिम्मेदार और ठेकेदार तबाह हो चुके हैं। यकीन मानो एक पेटी में 1500 रुपये नुकसान उसको पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज जो ये मैं एक टीले पे चढ़ा हूँ जनाब, यहाँ पे सेब की बोली लग रही है और आज आपको यहाँ पे जम्मे गफ़ीर दिखाऊंगा और आपको मैं प्रोसीजर दिखाऊंगा कि यहाँ पे सेब की बोली जनाब लगती कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे तो लगा, मैं गुजर रहा था, मैं कहा पता नहीं लड़ाई हो रही है। नहीं, लड़ाई नहीं है, ये तो बोली अंदर बार की बोली हो रही है। और हमारे कुछ मुतालिबात है, हम बलूचिस्तान से हर साल सेब यहाँ लाते हैं, लेकिन यहाँ पे ईरानी सेब का बहुत भरमार है, बगैर टैक्स के हुकूमत छोड़ रही है यहाँ पे। तो हम हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि ईरानी सेब को फ़ौरन बंद करके बलूचिस्तान और ये इलाकों के जो सेब के जो अखराजात है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारा सारा माल ख़राब, रेट ख़राब किया है, बग़ैर टैक्स के सरकार ईरानी सेब को छोड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि हम इस साल नुकसान में हम लोग जा रहे हैं। अभी ये टाइम कौन सा सेब यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे काला कुल्लू, पहाड़ी सेब और गोल्डन सेब जो चल रहे हैं, और शिंकुलू हम लोग बोलते हैं, ये भी चल रहा है। लेकिन रोजाना इस तरह यहाँ पे बोलियां लगती हैं। मैंने देखा ये प्रोसीजर क्या है? ये लोग जो बड़ी बड़ी पेटियां उठा के आ रहे हैं, तरीका कर क्या है? ये अंदर बाहर हम लोग इसको बोलते हैं। और जो है हर दुकान पे जो है 20-25 दिन बाद अंदर बाहर होता है। एक दिन मखसूस होता है उसके लिए, और फिर दूसरे दिन जो है दूसरा कंपनी वाले, तीसरे दिन तीसरा, ऐसा सिस्टम है उसका। ज़बरदस्त जी, आप देखिए बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आके मज़ीद लोगों से मैं बात करूँगा। ये ज़रा सामने दिखाएं और ये देखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी देर से यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है, ये बोलियाँ लगती हैं? ये रोजाना लगती हैं, सुबह 9 बजे से शुरू है। 9 बजे 5 बजे तक, 5-6 बजे तक बिकती है। कितना कुछ सेब यहाँ पे सेल परचेज हो जाता है डेली तकरीबन ये 30-40 हज़ार पेटी होती है रोजाना। 30-40 हज़ार पेटी? हाँ जी, हाँ जी। तो जो लाने वाले हैं वो तो बेचारे थक जाते होंगे। ये हर चलान कोई 70 पेटी का है, कोई 50 पेटी का है, कोई 20 पेटी का है, कोई 100 पेटी का है। इस तरीके से 3 पेटी आता है स्टोर से, बाकी स्टोर में पड़ा होता है। 3 पेटी बिकता है, पूरा 100 का 100 बिक जाता है। अच्छा, यहाँ पे मिक्स में देख रहा हूँ सेब जो है वो टोटल मिक्स माल है, ये सारा बता के दिखा के वो लेके जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब लेके जा रहे हैं। कोई वो यहाँ पे समझा कि 2 नंबर की गुंजाइश ही नहीं? नहीं 2 नंबर की कोई गुंजाइश नहीं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो हाजी नवीद अहमद का अंदर बार दुकान नंबर 47 का है, मैं भी उनका वर्कर हूँ। ये उन्हीं का अंदर बार सेब का हो रहा है, फरोख्त हो रहा है। ये हो गया। अच्छा, ये जो आप लिख रहे हैं, ये आप क्या लिख रहे हैं? ये जो वो लिखा हुआ है बटा लिख रहे हैं हम। मतलब कि ये सारा इसका हिसाब किताब होता है? जी। ज़बरदस्त हो गया। मुकम्मल प्रोसीजर के तहत यहाँ पे बोली वगैरह लगती है, बाकायदा हिसाब किताब करने वाले भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने लेके आने वाले भी हैं, परचेजिंग वाले भी हैं, सेल वाले भी हैं। मतलब कि पूरा एक तरीका कार है और अच्छी क्वालिटी है। कोई यहाँ पे बता के 2 नंबरी नहीं की जाती जनाब, सारा कुछ सामने है आपके। और ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि लोग कहते हैं जी बड़ी इसमें 2 नंबरी होती है। यही चीज़ आपको दिखाने के लिए है कि किसी किस्म की कोई यहाँ पे 2 नंबरी नहीं हो रही। आपको दिखा के यहाँ पे जनाब माल दिखा रहे हैं और यहाँ पे बोलियाँ लगती हैं। क्या हो गया? सर जी कुछ नहीं हुआ, माल बेच रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बड़े क्या बात। तकबीर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए क्या बात है, बड़े जोश के साथ जो है वो यहाँ पे माल बेचा जाता है। आज हमारा जो है अंदरबार है। हम लोग कभी 15-20 दिन में एक दिन अंदरबार रखते हैं, वहाँ पे सारा गाहक को हम लोग बुला लेंगे, एक दिन में हम लोग सारा माल बेच देंगे। ठीक है। ये कितना माल जो है वो डेली यहाँ से निकल जाता है? हम लोग जो है तकरीबन इधर मंडी में अभी दिन में तकरीबन 50,000-60,000 पेटी बिकते हैं अंदरबार। 50,000 पेटी? हाँ, 50,000 पेटी। ठीक है। ये जो वर्कर ये जो खड़े हुए हैं, ये लाने वाले हैं, ये तो बेचारे थक जाते होंगे। सारा लेने वाले असल के काम ईरानी ने बड़ा ख़राब किया हुआ है, बगैर टैक्स के आ रहे, टैक्स जमा नहीं करे, इधर 12-13-1500 का टोकरी उसका बेच रहे। ठीक है। ईरानी की वजह से माल यहाँ पे सब माल इस दफ़ा ईरानी की वजह से जिम्मेदार और ठेकेदार तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल उसका बेड़ा कर। पहले भी बता रहे थे कि उसको बंद किया जाए या कोई लीगल प्रोसीजर के तहत नहीं है? कोई लीगल के रास्ते से आ जाए, इसने टैक्स जमा नहीं करना, वैसे 2 नंबर रास्ते से आ रहे हैं। इसीलिए हमारे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जिम्मेदार तबाह हो चुका है, बहुत बड़ा ख़राब हो गया हुआ है। ये एक जनरल इशू है कि वो जो ईरानी माल है वो
गलत तरीके से जो आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लीगल लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। और हुकूमत से इनकी ये दरख्वास्त है कि उसको ख़त्म किया जाए ताकि जो लीगल प्रोसीजर के तहत सेल परचेज हो रही है वो जारी रह सके। अब जो 2 नंबरी हो रही है वो वाकई में हमारे इदारों को इस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि जो ईरानी सेब है उसकी वजह से यहाँ पे लोगों के कारोबार ख़राब हो रहा है। इसके टैक्स जो है एक कंटेनर पे तकरीबन 12 से 15 लाख पे टैक्स जमा होती है, लेकिन ये 2-3-4 लाख के 2 नंबर रास्ते पे आ रहे हैं। कोई टैक्स ये गलत है। इधर हमारे अपने जिम्मेदार तबाह हो गए। यकीन मानो एक पेटी में 1500 रुपये नुकसान उसको पड़ रहे हैं। नहीं, ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है आपके लिए, किस तरह पर गुजारा करते हैं? बस क्या कर ले, अभी तो मजबूरी है, पाकिस्तान है, चलती रहती है। ये चीज़ नाज़रीन ये गलत है कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 2 नंबरी करने वाले हैं वो खुश होते हैं। जो 1 नंबर जो अच्छी क्वालिटी के तहत काम कर रहे हैं उनको हमेशा से नुकसान होता है। चले यहाँ पे आने का ये फ़ायदा भी हुआ कि ये इशू इंशाल्लाह इदारों तक पहुँचाएंगे कि जो 2 नंबरी कर रहे हैं ईरानी वाले जो है वो ईरानी सेब के ज़रिए 2 नंबरी के ज़रिए यहाँ पे आ रहा है, उसकी वजह से ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं। इन लोगों के कारोबार पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टैक्स पेयर लोग हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ गलत हो रहा है। बीमारी भी है उसका। वो ईरानी सेब में क्या बीमारी है ये भी अब उर्दू नहीं चाहता पड़ता। हाँ, ईरानी सेब हमारा बहुत नुकसान है गया। वो नुकसान ही है, हमारा सेब सस्ता है, वो महंगाई शुरू किया। ईरानी सेब की वजह से जो इफेक्ट्स इनको हो रहे हैं, जो इनको नुकसानात हो रहे हैं, ये भी मैंने आपको सारा दिखा दिया है। बोली कैसे लगती है ये भी आपको दिखा दिया है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।